हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, डीएसएसपी की तरफ से 3 नोटिस जारी करे गए हैं। ऑफिशियल नोटिस है तो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इन 3 नोटिस के अंदर चीज़ें आई हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा। तो यहाँ पर डेट देखो, आप लोग देख पा रहे हैं कि 25 अगस्त यहाँ पर मेंशन है, लेकिन पब्लिश जो हुआ है 26 अगस्त की डेट पे पब्लिश हुआ है, यानी कि कल। ठीक है। अब यहाँ पर रिजेक्शन नोटिस आया असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए। देखो, ई डोजियर मांगे गए थे 23 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त तक, जिसमें क्या हुआ है कि ये जो एक रोल नंबर है, इनका जो फिजिकल जो एफिशिएंसी जो टेस्ट था वो रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने अपने ई डोजियर सबमिट नहीं करे थे। ठीक है। 21 जुलाई को एक नोटिस आया था जिसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन थी। तो ये तो आप लोगों के लिए एक नोटिस आया। बाकी रिजल्ट और देखते हैं कि कट ऑफ इसमें कितनी गई है। रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट यहाँ पर मेंशन है, और इसका आप लोगों को मतलब चीज़ें समझ आएंगी, मतलब कोरिलेट करेंगी। आपकी जो नई वैकेंसी है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट थे, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहेंगी कि कितनी कितनी कट ऑफ गई थी, कितनी कितनी वैकेंसीज पर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 3/23 10/11/2023, जिसकी क्लोजिंग डेट 20 दिसंबर 2023 थी, जिसके अंदर टोटल 26 वैकेंसी को एडवर्टाइज करा गया था, जो कैटेगरी वाइज इस प्रकार से हैं। जिसका 1 ईयर जनरल एग्जामिनेशन था, जो कि आप लोगों का 13, 14, 20, 21 जुलाई को कंडक्ट कराया गया था पिछले साल 2024 में। अब इसमें 200 नंबर का आप लोगों का एमसीक्यू हुआ था, जिसके अंदर बोर्ड ने 282 कैंडिडेट को ही केवल शॉर्टलिस्ट करा था फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए। अब इन 282 कैंडिडेट में से केवल 142 कैंडिडेट ही अपियर हुए थे एग्जामिनेशन के अंदर, और 282 में से केवल 85 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए थे फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट को, जो कि आप लोगों का 11 जून 2025 को हुआ था। ठीक है। अब डीएसएसपी ने डिसाइड करा था कि जितने भी जो फिजिकल मेजरमेंट है, हाइट एंड चेस्ट चेक करेगी, सारे डिफेक्ट डिफॉर्मिटी सारी नौकनी वगैरह ये सारी चीजें यूजर डिपार्टमेंट चेक करेगा, यानी कि जेल जो प्रिजन है, दिल्ली प्रिजन है, वो सारी चीजें कंडक्ट कराएगा। डीएसएसपी इसमें कुछ भी रोल नहीं रहने वाला। अब 85 कैंडिडेट का जो है ई डोजियर मांगा गया था, जिसमें से 72 कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट कर पाए हैं। मतलब 72 नहीं आप लोगों के ई डोजियर सबमिट करे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं कट ऑफ वगैरह की आप लोगों की चीज़ें दिखाऊं, तो ये आप लोगों की कट ऑफ जो इसमें गई है, फाइनल की कट ऑफ बात करें तो ये गई है आप लोगों की 200 में से 172 नंबर यूआर कैटेगरी से। ओबीसी से 163 गई है, एससी से 154 गई है, एसटी से 150 गई है, एक्स सर्विसमैन की 137.08 मार्क्स गई है। तो 2 नोटिस तो आप लोगों के ये रहे। तीसरा नोटिस और देखते हैं कि क्या चीज़ें उसके अंदर आई हैं। एक नोटिस दोस्तों ये आया है, इसमें कोर्ट केस आप लोगों का हुआ था 2025 में। ये आप लोगों का 26 जुलाई कल की डेट का नोटिस है। यहाँ पर आप लोगों की टीचर प्राइमरी की वैकेंसीज आई थी। यहाँ पर पोस्ट कोड देखिए 2009 की, कब से चीजें चल रही हैं। यहाँ पर क्या चीजें हुई थी कि कोर्ट ने ऑनरेबल कैट का इसमें इंटरवीन करा था, रवि प्रभात जिन्होंने केस करा था गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एंड एनसीआर एनसीटी ओआरएस पे। पोस्ट 3 की टीचर प्राइमरी की, जिसका पोस्ट कोड ये है 70/2009, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीटी के अंदर ये वैकेंसीज आई थी, जिसमें ओबीसी का इनका रोल नंबर ये है, इनका नेम है रवि प्रभात। अब चीजें क्या हुई हैं अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, द प्रोविजन नॉमिनेशन ऑफ द अबव वन कैंडिडेट हैज बीन प्रोसेस प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड ऑन 2/2/2014। तो 2/2/2014 यानी कि 11 साल पहले की चीजें यहाँ पर चल रही हैं, और ये सारी चीजें हुई हैं। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा क्योंकि काफी बड़ा है। ठीक है। तो ये आप लोगों को अपडेट देनी थी। इनके मार्क्स जो है 69.25 है। ठीक है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। तो आप सभी लोग देख लेंगे डीएसएसपी पे अब ज़्यादा केस हो रहे हैं, है ना। पहले की कंपैरिजन में अगर अदर एजेंसी से बात करें तो बहुत ज़्यादा केस डीएसएसपी पे कंडक्ट कराए जा रहे हैं। टोटल केस भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितने अभी तक पिछले 5 सालों में डीएसएसपी पर टोटल केस हुए, क्योंकि मैंने आप लोगों से बोला था कि एनुअल रिपोर्ट को मैं एनालाइज कर रहा हूँ और आप लोगों के साथ उसको ज़रूर से शेयर करूंगा। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।